नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज़ूमपिक्स ओ में आपका स्वागत है। क्या आप भी भव्य द्वीपों से घिरे रहने और फिरोजी पानी में डुबकी लगाने का सपना देख रहे हैं? तो फिर मॉरिशस आपके लिए एकदम सही जगह है। यह हिंद महासागर में स्थित एक रत्न द्वीप है जो अपनी मनमोहनी सुंदरता और निर्मल समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मॉरिशस की आभा में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा जाता है। मॉरिशस ज्वालामुखी विस्फोटों से बना एक युवा द्वीप है और इसका परिदृश्य नाटकीय पर्वत श्रृंखलाओं, घने जंगलों और चमकते झरनों से सुशोभित है। लेकिन असली जादू इसके तटों पर पाया जाता है। मॉरिशस सफेद रेतीले समुद्र तटों से घिरा हुआ है जो तैराकी, धूप सेंकने और स्नॉर्कलिंग के लिए एकदम सही है। यदि आप रोमांच की तलाश में हैं, तो आप वाटर स्कीइंग, विंडसर्फिंग या स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मॉरिशस अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप औपनिवेशिक वास्तुकला के उदाहरण देख सकते हैं, चीनी और भारतीय परंपराओं का प्रभावशाली मिश्रण देख सकते हैं और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। चाहे आप एक रोमांटिक पलायन की तलाश कर रहे हों, एक परिवार के साथ मस्ती की छुट्टी चाहते हों या बस आराम से समय बिताना चाहते हों, मॉरिशस आपकी इन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। मॉरिशस की उत्पत्ति और भौगोलिक संरचना। मॉरिशस हिंद महासागर का एक रत्न है जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्वर्ग कैसे अस्तित्व में आया? आज हम मॉरिशस की आकर्षक उत्पत्ति की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस स्वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। लाखों साल पहले पृथ्वी की गर्भ में होने वाले हलचल के कारण पृथ्वी में एक दरार बनी, जिसके कारण वहां ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बन गई। उसी ज्वालामुखी विस्फोटों की श्रृंखला ने मॉरिशस को जन्म दिया। धरती के गर्भ से निकलने वाला पिघला हुआ लावा समुद्र तल पर फैल गया। समय के साथ ये लावा धीरे धीरे ठंडा हो गया और अंततः लावा ठंडा होकर जमीन का रूप ले लिया। लाखों वर्षों तक मॉरिशस अलग थलग रहा, जिस कारण वहां पेड़ पौधों और जानवरों की अनूठी प्रजातियां विकसित हुईं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता मॉरिशस पहुंचे। वे पहले मानव थे जिन्होंने इस द्वीप पर पैर रखा था। उन्होंने इस द्वीप का नाम अपने राजा मॉरिसियो डी नासाउ के नाम पर रखा। इसके बाद डच, फ्रेंसी और अंग्रेजों ने द्वीप का उपनिवेश बनाया। प्रत्येक समूह ने मॉरिशस की संस्कृति और आबादी को आकार देने में योगदान दिया, जिससे यह आज मिलने वाला बहुसांस्कृतिक स्वर्ग बन गया है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और इसका भूगोल जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही जटिल भी है। आज हम मॉरिशस की अनूठी भौगोलिक संरचना की गहराई में जाते हैं। मॉरिशस एक ज्वालामुखी द्वीप है जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों के परिणाम स्वरूप बना था। यह मुख्य द्वीप मॉरिशस और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस द्वीप का मध्य भाग पर्वतीय है, जिसमें पर्वतमालाएं हैं जो समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हैं। ये पहाड़ न केवल भव्य दृश्य प्रदान करते हैं, बल्कि वे कई नदियों और झरनों का भी स्रोत हैं। पहाड़ों के बीच में कोमल उभरे हुए पठार हैं। ये पठार द्वीप के केंद्र में एक केंद्रीय पठार का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। मॉरिशस आश्चर्यजनक समुद्र तटों से घिरा हुआ है, जिनमें सफेद रेत और फिरोजी पानी है। ये समुद्र तट न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि वे मछली पकड़ने और अन्य मछली पालेपन गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ों और पठारों के बीच कई घाटियां भी हैं। ये घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं और लंबी पैदल यात्रा और प्रकृति पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थान है। मॉरिशस का भूगोल इसके वनस्पतियों और जीवों को भी आकार देता है। द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में आप उष्णकटिबंधीय जंगलों, सवाना घास के मैदानों और मैंग्रोव जंगलों सहित विभिन्न प्रकार के आवास देख सकते हैं। ये आवास स्थानिक पौधों और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर हैं। तो जैसा कि हमने देखा, मॉरिशस ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा निर्मित हुआ और इसमें पहाड़, पठार, समुद्र तट, घाटियां और विभिन्न प्रकार के आवास शामिल हैं।
यह विविधता इस द्वीप को अद्वितीय आकर्षक बनाता है। मॉरिशस पर मंडराते पर्यावरणीय खतरे। मॉरिशस अपने लुभावने परिदृश्यों और आश्चर्यजनक प्रकृति के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हिंद महासागर में स्थित रत्न द्वीप अभी किन किन खतरों का सामना कर रहा है? आज हम उन पर्यावरणीय खतरों को देखते हैं जिनका सामना मॉरिशस कर रहा है। मॉरिशस के सामने एक बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते तापमान और समुद्र के स्तर के साथ तटीय कटाव एक गंभीर चिंता बन गया है। इससे समुद्र तटों का क्षरण हो रहा है, जिससे तटीय संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों और समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। यह न केवल वन्य जीव को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और समुद्री जीवों के लिए भी खतरा है। आक्रामक प्रजातियां भी मॉरिशस के लिए खतरा हैं। विदेशी पौधे और जानवर देशी प्रजातियों को विस्थापित कर रहे हैं और पारिस्थितिकी को बाधित कर रहे हैं। दुर्भाग्य से मॉरिशस कुछ विलुप्त पक्षी प्रजातियों का घर रहा है, जो आक्रामक प्रजातियों के कारण विलुप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन का एक और प्रभाव सूखा है। अनियमित वर्षा पैटर्न और बढ़ते तापमान से कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कम हो रही है और जल की भी कमी हो रही है। जैसा कि हमने देखा है, मॉरिशस जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और सूखे सहित कई पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है। मॉरिशस इन चुनौतियों का सामना करने और अपने खूबसूरत द्वीप को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मॉरिशस में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जैसा कि दुनिया भर में हो रहा है, मॉरिशस को भी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि मॉरिशस पर्यावरण की रक्षा और अपने प्राकृतिक खजाने को संरक्षित करने के लिए कैसे काम कर रहा है। मॉरिशस की मुख्य चुनौतियों में से एक प्रदूषण है। प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो समुद्र तटों और महासागरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए कई संगठन और स्वयंसेवक समुद्र तटों की सफाई और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए अभियान चला रहे हैं। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और रिसाइकलिंग पहल को बढ़ावा दे रही है। वनों की कटाई भी मॉरिशस के लिए एक चिंता का विषय है। अतीत में वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है और वनों के संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम लुप्त होते प्रजातियों की रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। मॉरिशस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करने का प्रयास कर रहा है। देश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा को अपनाकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के दीर्घकालिक समाधान के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सके। जैसा कि हमने देखा है, मॉरिशस पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, वनों की कटाई को रोकना, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सभी इस द्वीप के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। तो आइए हम मिलकर मॉरिशस जैसे खूबसूरत देश के पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों का समर्थन करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।